बिहार में 10वीं बार मुख्यमंत्री बनते ही नीतीश कुमार ने तेजी दिखानी शुरू कर दी है। 24 नवंबर को खुद कई बड़े उद्योगों का निरीक्षण करने के एक दिन बाद 25 नवंबर को हुई नई सरकार की पहल कैबिनेट बैठक में दो ऐतिहासिक फैसले लिए गए। राज्य को डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित करने के लिए अलग अलग उच्च स्तरीय समितियों का गठन। इन दोनों परियोजनाओं के लिए जमीन चिन्हित करने, निवेशकों को आकर्षित करने और केंद्र के साथ समन्वय करने का काम अब तेज गति से शुरू होगा। बिहार लंबे समय से छोटे हथियारों के अवैध उत्पादन की नकारात्मक छवि से जूझता रहा है, लेकिन अब राज्य सरकार इसे वैध, उच्च तकनीकी रक्षा उत्पादन और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का केंद्र बनाने पर पूरा जोर दे रही है। केंद्र सरकार के संकेत भी साफ है। लोकसभा चुनाव के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार में पिस्टल लालटेन के युग को खत्म होने की बात कही थी, तो गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कहा था कि बिहार अब एडवांस्ड वेपन सिस्टम बनाने के लिए तैयार है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या होता है? सबसे पहले ये समझिए। यह कई शहरों को जोड़ने वाला एक निर्दिष्ट औद्योगिक मार्ग होता है, जहां पब्लिक सेक्टर, बड़े प्राइवेट डिफेंस खिलाड़ी और हजारों एमएसएमई मिलकर काम करते हैं। यहाँ हल्के लड़ाकू विमान, तोपें, AK-47 राइफलें, पिस्तौल, स्नाइपर सिस्टम, ड्रोन, बुलेट प्रूफ जैकेट, सैन्य वर्दी से लेकर गोला बारूद तक सब कुछ बनाया जाता है। इससे एक आत्मनिर्भर रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होता है। देश में अभी दो बड़े डिफेंस कॉरिडोर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर जो 2018 में शुरू हुआ, इसी के साथ यहाँ पर 3732 करोड़ रुपए का निवेश किया गया और ये 6 नोड में अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, चित्रकूट और झांसी में इसको पूरा फैलाया गया। और इसी के साथ एक दूसरा जो डिफेंस कॉरिडोर चल रहा है वो है तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर। ये 2019 में शुरू हुआ था। यहाँ पर 3123 करोड़ रुपए यानी 3123 करोड़ रुपए निवेश किया गया और ये 5 नोड में चेन्नई, होसपुर, कोयम्बटूर, सलेम, तिरुचिपल्ली और इसके बाद यहाँ पर ये कार्यरत था और अब तीसरी बिहार में खोलने की बात जो है वो चल रही है। अब जरा समझते हैं कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क का महत्व क्या है। सेमीकंडक्टर चिप्स आज की दौर के सबसे जरूरी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं, जो स्मार्टफोन, कंप्यूटर, कार, ATM, मेडिकल उपकरण और घरेलू अप्लायंसेज में लगते हैं। अभी दुनिया की 90% से ज़्यादा चिप्स ताइवान और चीन में बनते हैं। भारत आत्मनिर्भर भारत के तहत घरेलू स्तर पर सिलिकॉन आधारित चिप्स का उत्पादन शुरू करना चाहता है। बिहार में प्रस्तावित सेमीकंडक्टर पार्क इस रणनीति का हिस्सा होगा। एक बार यह पार्क शुरू हो गया तो यहाँ विश्व स्तर की फैब्रिकेशन यूनिट, फैब और संबंधित उद्योग लगेंगे। अब जरा समझिए कि रक्षा क्षेत्र की रफ्तार और बिहार में ये जो मौका है ये किस तरीके का है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात 23,622 करोड़ रुपए यानी लगभग 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है, जो 2013-14 के मुकाबले 34 गुना ज़्यादा है। रक्षा मंत्रालय का लक्ष्य 2029 तक देश में कुल रक्षा उत्पादन को 3 लाख करोड़ रुपए तक ले जाना है। बिहार इस विशाल बाजार में अपनी हिस्सेदारी चाहता है। डिफेंस कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर पार्क से न सिर्फ हजारों करोड़ का निवेश आएगा, बल्कि लाखों युवाओं को अच्छे तकनीकी रोजगार भी मिलेंगे। अब बिहार की मौजूदा स्थिति में इसकी ज़रूरत को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। राज्य के सकल मूल्य वर्धित यानी GSVA में उद्योग का हिस्सा अभी करीब 20% है, जबकि कई विकसित राज्यों में यह 29% तक है। राज्य को उच्च गुणवत्ता वाले विनिर्माण और प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों की सख्त ज़रूरत है। इन दोनों परियोजनाओं से प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनियां बिहार आएंगी, नई तकनीक आएगी और कौशल विकास का बड़ा अवसर खुलता चला जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रवासी मजदूरों की एक बड़ी संख्या को बिहार में ही सम्मानजनक रोजगार मिल सकेगा। नीतीश सरकार ने दोनों परियोजनाओं के लिए अलग अलग समितियां गठित कर दी हैं, जो अगले कुछ महीनों में DPR तैयार करेंगी, जमीन चिन्हित करेंगी और केंद्र सरकार के साथ निवेश समझौते करेंगी। बिहार अब सिर्फ सड़क, पुल और सब्सिडी वाली योजना का राज्य नहीं रहना चाहता। 10वीं पारी में नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि अब बिहार रक्षा उत्पादन और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का नया केंद्र बनेगा। यह बिहार के औद्योगिक इतिहास की सबसे बड़ी छलांग हो सकती है। तो आपने साफ तौर पर समझा कि किस तरीके से अब तक देश में सिर्फ 2 ही डिफेंस कॉरिडोर कार्यरत हैं, एक उत्तर प्रदेश में और एक तमिलनाडु में। इसके बाद बिहार इस रेस में है, जहां पर तीसरी डिफेंस कॉरिडोर खोलने के बाद जोरों शोरों से चल रही है। इसी के साथ सेमीकंडक्टर चिप्स को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी का एक बहुत बड़ा विजन है। इसको लेकर के अब बिहार में जगह चिन्हित करके वहां पर इंडस्ट्रीज की बाढ़ आने वाली है। तो इसको लेकर के बिहार में युवाओं को एक अवसर मिलने वाला है। इसको लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।